हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने चतुर्थ श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं राजस्थान जीके वाला पेपर। यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट हूबहू छपने वाले प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। पीवाईक्यू से रिलेटेड है सभी प्रश्न। तो अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं, हाँ साथियों, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलो साथियों, शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है, विजय सिंह प्रतीक। विजय सिंह प्रतीक का वास्तविक नाम क्या था? यानी आपके प्रश्न एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि विजय सिंह प्रतीक का वास्तविक नाम ये क्या था, या फिर इनका नाम देकर ऐसे आ सकता है कि ये किसका वास्तविक नाम था। तो यहाँ पर आपके दे रखे ऑप्शन केसरी सिंह भारत, अर्जुन लाल सेठी, भूप सिंह या फिर अजय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके भूप सिंह। भूप सिंह विजय सिंह प्रतीक के वास्तविक यानी जो आपके बचपन का नाम हो सकता है, ऐसा भूप सिंह नाम था। और जो विजय सिंह प्रतीक है वो बिजोलिया किसान आंदोलन, आपके जो मेवाड़ का बिजोलिया किसान आंदोलन है भीलवाड़ा में हुआ, बिजोलिया में, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने ही निभाया था विजय सिंह प्रतीक ने, यानी नेतृत्व करता थे विजय सिंह प्रतीक बिजोलिया किसान आंदोलन के। बात करें अगर केसरी सिंह बारहट की, केसरी सिंह बारहट का जो अपने राजस्थान की स्वतंत्रता संग्राम में जो आपके योगदान है, बहुत ही ज्यादा योगदान है। बात करें अगर इनके जन्म की, तो ये हुआ, इनका जन्म हुआ था शाहपुरा रियासत में। शाहपुरा रियासत में इनका जन्म हुआ था। और विजय सिंह प्रतीक का जन्म हुआ था यूपी में, बुलंदशहर में। और अर्जुन लाल सेठी का जन्म आपके जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किरतार बावरी। किरतार बावनी किसकी रचना है? किरतार बावनी किसकी रचना है? दुरसा आड़ा, सूर्यमल मिशन, पृथ्वीराज राठौर या फिर श्यामल दास। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दुरसा आड़ा। दुरसा आड़ा की रचना है किरतार बावनी। और सूर्यमल मिशन की रचना की बात करें तो ये अपने राजस्थान के राजकवि भी कहलाते हैं। इनकी रचना है वीर सतसई और वंश भास्कर। पृथ्वीराज राठौड़ की रचना, सबसे प्रसिद्ध रचना है वेली किशन री रुक्मणी। वेली किशन रुक्मणी री, ये आपके पृथ्वीराज राठौड़ की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इनको उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। अपने राजस्थान के इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से पृथ्वीराज राठौड़ फेमस है। गागरोन किले में इन्होंने ये रचना करी थी, वेली किशनरी रुक्मणी। सभी सबसे इंपॉर्टेंट रचना है। अगर श्यामल दास की बात करें तो ये अपने मेवाड़ के इतिहास लिखा था इन्होंने वीर विनोद नामक ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नगरी का शिलालेख। नगरी का जो शिलालेख है, नगरी सभ्यता का शिलालेख, वो कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? फारसी लिपि में, गुरुमुखी, ब्राह्मी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1155, 1523, 1125 या फिर 1191। तो 1191 इज करेक्ट आंसर। और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ये हुआ था आपके पृथ्वीराज तृतीय, जो पृथ्वीराज चौहान थे तृतीय, इनके मध्य और मोहम्मद गौरी के मध्य। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, पांचवा प्रश्न, तो दिवेर का युद्ध कब हुआ? दिवेर का युद्ध आपके महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह, उन्होंने उनके मध्य और मुगलों के मध्य में हुआ दिवेर का युद्ध। और ये कब हुआ? तो ये हुआ था 1582, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेमन कहाँ पहना जाता है? आपके आभूषणों में। आभूषणों में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला आभूषण है आपके मेमंत, जो कहाँ पहना जाता है, इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो सिर में, पैर में, गले में और बाजू में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर में, यानी मेमन कहाँ पहना जाता है? सिर में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जिगजेग बांध किस जिले में स्थित है? जिगजेग जो बांध है किस जिले में स्थित है? बूंदी, कोटला, जोधपुर या फिर जैसलमेर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घटियाला अभिलेख कहाँ से मिला? यानी जो घटियाला का जो अभिलेख है वो कहाँ पर है? अपने जोधपुर में, अजमेर, भीलवाड़ा या जैसलमेर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मंडोर। मंडोर जोधपुर। तो और ब्यावर अजमेर में क्या है? यहाँ पर एक छावनी थी अपने पुराने समय में। और बागोर जो है सभ्यता है, भीलवाड़ा में स्थित बागोर सभ्यता है। और सम एक, ये जो सम है जैसलमेर में, ये सबसे प्रसिद्ध मरुस्थलीय क्षेत्र और शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बातारी फुलवारी नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? बातारी फुलवारी जो रचना है किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो दुरसा आड़ा, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देता या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी विजयदान देता। विजयदान देता की सबसे प्रसिद्ध रचना है बातारी फुलवारी, अपने राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध रचना में से एक है। और कन्हैयालाल सेठिया की एक प्रसिद्ध रचना है धरती दोरारी। और दूसरा आड़ा की अपनी अभी बात कर ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 10वां प्रश्न, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला कौन सा क्षेत्र कहलाता है? नहीं, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिले आते हैं वो कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो शेखावटी क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र और मारवाड़ क्षेत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके वागड़ क्षेत्र में आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं? तो चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये तीनों जो जिले हैं ये आते हैं आपके शेखावटी क्षेत्र में।
बात करें वागड़ क्षेत्र की तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो गए। मेवाड़ क्षेत्र में आपके आ जाएंगे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद। और मारवाड़ में आ जाएंगे आपके जोधपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, अजमेर, नागौर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह जिला जहां अभी तक रेल मार्ग नहीं है, यानी अपने देश को आजाद हुए 75 वर्ष से अधिक हो गए हैं, पर जहाँ ऐसा एक जिला है अपने राजस्थान में जहां पर अभी तक रेल लाइन नहीं है, तो वो कौन सा जिला है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर या बांसवाड़ा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, यानी बांसवाड़ा में अभी तक रेल मार्ग एक भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील, सांबर झील, लूणकरण झील या फिर डिडवाना झील? तो ये जो तीनों BCD, ये जो तीनों झीलें हैं, ये तीनों खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। और मीठे पानी की झील है आपके जयसमंद झील, जो आपके कहाँ पर है? सलूम्बर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा जाता है? दिवेर युद्ध, धौलपुर युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध या फिर गागरोन युद्ध? मेवाड़ का मैराथन पूछ लिया आपसे तो दिवेर युद्ध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धौलपुर के युद्ध को बाड़ी का युद्ध भी कहते हैं, राणा सांगा ने लड़ा था ये। और हल्दीघाटी का युद्ध राणा प्रताप ने। और गागरोन युद्ध वापिस राणा सांगा ने। और तीनों में जीत किसकी हुई? मेवाड़ के राजा की, चारों में। दिवेर युद्ध में भी मेवाड़ के राजा अमर सिंह की ही जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक ही आंदोलन, देखिए इंपोर्टेंट आंदोलन है ये, भीलों का जन जागृति आंदोलन है, एक ही आंदोलन। इसे बोमट बिल आंदोलन भी कहा जाता है। कहाँ से शुरू हुआ था? मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, करौली या जैसलमेर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़ से मोतीलाल तेजावत द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी, कोटा, अजमेर या बांसवाड़ा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बूंदी। इस प्रकार साथियों आज हमने 15 प्रश्न किए। अगर आपने 15 में से 15 प्रश्न राइट कर दिए तो कमेंट में थम्स अप कर दे। अगर आपने आपने 10 प्रश्न भी राइट किए हैं तो यस जरूर लिखे, ताकि आपका जो स्तर है आपको पता चलेगा। इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।